ग़ज़वे तबूक का मौका था। और मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नाम पर ये मस्जिद तामीर हो रही है, आप नहीं भी दोगे तब भी अल्लाह का घर है, अल्लाह तो इंतजाम करेगा। जरिया है हम और आप नहीं भी देंगे तब भी जिसके नाम पर बन रहा है उसका घर वो तो तैयार होकर रहेगा। बहुत आलीशान नहीं तो जैसा मस्जिद नबवी तो कैसी थी आपको मालूम? मस्जिद नबवी का हाल ये था कि खजूर के पत्तों का छत बना दिया था। खजूर के पत्ते ऐलान किया। बुखारी के अल्फाज, 7 मरतबा उस्मान उठे, 700 ऊंट दे दिए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान तुमने आज 700 ऊंट देकर इतना बड़ा कारनामा काम किया। अभी जिब्रील ने आकर कहा कि उस्मान से कह दो कि माज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम क़त्तु, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। नेक काम न करे फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये था नेक काम करने में आगे बढ़ना और जल्दी करना। किसी दूसरे को उड़ने ही नहीं दे रहे। फिर ऐलान किया कोई और, फिर उड़े, मैं दे रहा हूं 100 ऊंट। फिर ऐलान किया कोई और है, तो फिर हज़रत उस्मान उठ रहे हैं। ये थी सबकत, नेक कामों में आगे बढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मुहतरम और
नज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाली एक अजीम शख्सियत फ़ज़ीलत शेख हसन अंसारी साहब, जो कटिहार की जमीयत के एक ज़िम्मेदार भी हैं, स्टेज पर बैठे हुए इस गांव के एक और महबूब और अजीम शख्सियत जनाब सरपंच साहब, इस इजलास में शिरकत करने वाली एक और अजीम शख्सियत जनाब मौलाना तौहीद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीक़े से स्टेज पर बैठे हुए हमारे दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इस इजलास को कराने वाले हमारे नौजवान, इस इजलास की कमेटी, उसके अराकीन और मेंबरान और क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था हतिया दियारा में, जिसमें बहुत देर तक जाम लगा रहा और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपका ये प्रोग्राम उसके बाद बिहार की सरजमीन पर मैं उसको दूसरा नंबर दे सकता हूँ। इस इलाके में जब भी प्रोग्राम होता है आप लोग सुनने आते हैं और जमकर सुनते हैं, संजीदगी के साथ सुनते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज भी आप संजीदगी से सुनेंगे और जिस मकसद के तहत ये इजलास यहाँ मुनाकिद किया गया है, मस्जिद के ताउन के लिए, आप उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद तामीर करेगा, बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा, उसके लिए एक घर तामीर करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें इस मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की तौफीक अता फरमा, और तेरे नबी ने जो वादा किया है मस्जिद के ताउन पर हमें जन्नत में घर तेरी तरफ से मिलेगा, वो घर तो हमारे लिए मुतय्यन फरमा। कुरान करीम की एक बहुत ही छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसी आयत की रोशनी में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप गौर से सुनेंगे और अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अक्सर उलमा तकरीर में ये बयान करते हैं कि नेक अमल करना चाहिए, अच्छे अमाल करो, नेक अमाल करो, इसमें कोई शक नहीं कि हम सबको अच्छे अमाल करना चाहिए। लेकिन कुरान करीम की यह आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेक काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस आयत में नेक और अच्छे काम को जल्दी करने के लिए कहा है।
एक तो होता है कि हमारे दिल में कोई ख्याल आया कि हम किसी गरीब की मदद करेंगे, और उसके बाद में अब यह है कि करेंगे, चलो 1 हफ्ते के बाद कर देंगे, चलो 1 महीने के बाद कर देंगे, चलो 1 साल के बाद कर देंगे। नहीं, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इस अच्छे काम को हमें जल्दी करना चाहिए। इसी तरफ हमें कुरान करीम की आयत आमादा कर रही है, उकसा रही है। सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह के बंदो, आए मुसलमानों, जल्दी करो तुम अल्लाह की तरफ, उसकी मग़फ़िरत को तलब करने में, उसकी बख्शिश को तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, और मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, तौबा और इस्तिग़फ़ार जल्दी करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए अच्छे आमाल करने में जल्दी करो। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत का तूल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत कितनी बड़ी है? अल्लाह ने बताया कि उस जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूलो अर्ज़ जमीन और आसमान के बराबर है। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, यानी वो जन्नत जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन की कोई इंतहा नहीं है, आसमान का भी कोई छोर नहीं है, ऐसे ही जन्नत की भी कोई इंतहा नहीं, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। पहले टुकड़े पर आइए, वसारिऊ, सुरात, जल्दी करना। सारा युसारिऊ मुसारअतन, बाबे मुफाला में जब इसको हम ले जाएंगे तो माना होगा दौड़ना, रेस लगाना। अब इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, रेस लगाओ, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। हर मुसलमान को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो। हो सकता है कि आप जाएं और घर तक ना पहुंच पाएं और एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि आप घर तक ना पहुंच पाएं, हार्ट अटैक हो जाए, और गुनाहों की एक पुलंदा और पोठरी कहीं आपके सर पर लदी की लदी रह जाए और हम जहन्नमी ना हो जाएं। इसलिए मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो, तौबा करने में जल्दी करो, इस्तिग़फ़ार में जल्दी करो, मग़फ़िरत मांगने में और मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन नेक काम में, अच्छे काम में जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है। कितना स्पष्ट और वाज़ेह शब्दों में कहा गया, वसारिऊ इला मग़फ़िरत रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। इला मग़फ़िरत रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत में जाने वाले आमाल करने में जल्दी करो। जल्दी का मतलब जैसे ही ख्याल आए वैसे ही हमें वो काम फौरन कर गुजरना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माया नाज तसनीफ अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, उस वाक़े को सुने आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी जल्दी नेक काम करने में, इतनी जल्दी नेक काम करने में।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अल अदबुल मुफरद में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। लैट्रीन, उस जमाने में लैट्रीनें घर के अंदर नहीं बनी होती थी, जंगलों में लोग बर्तन लेकर जाते थे, लोटा बनना वगैरह, और जंगल में अपनी जरूरत से फारिग हुआ करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पानी का बर्तन लिया और पानी का बर्तन ले जाने के बाद जंगल का रुख किया और जंगल में पहुंच गए, दरख्तों की आड़ में बैठ गए। चंद दरख्तों की आड़ में, ताकि किसी की नजर न पड़े, वो बैठ गए। क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के लिए जैसे ही वो बैठे थे, अभी सही से बैठ भी नहीं पाए, अभी उन्होंने लैट्रीन की भी नहीं, अभी वो सही से बैठ भी नहीं पाए, बैठे ही थे कि उठ गए, खड़े हो गए और वापस चले आए। पानी का लोटा उठाया, पानी का बर्तन उठाया और वापस वो अपने घर की तरफ चले गए। और घर से कोई चीज निकाली, उस चीज को निकालने के बाद उन्होंने गरीबों में, मिस्कीनों में उसको तकसीम कर दिया बेचकर उसकी कीमत, और फिर उन्होंने पानी का बर्तन उठाया और फिर दोबारा गए लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। रास्ते में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि अभी तो अबू बकर सिद्दीक लैट्रीन के लिए गए थे, क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे, और वापस आए और अभी फिर जाने लगे। क्या मतलब, उनका पेट खराब है क्या? लूज मोशन तो नहीं हो गया है? जाहिर बात है कि आदमी अगर बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो हम और आप यही समझेंगे कि इस आदमी का पेट खराब हो गया है, लूज मोशन हो गया है। इस वाक़े को इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल अदबुल मुफरद के अंदर। मेरे भाइयों, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पहली बार गए तो उन्होंने लैट्रीन की ही नहीं थी। वो घर पे आए और दोबारा पानी का बर्तन उठाया और दोबारा जब लैट्रीन करने गए, वहां से जब लौट के वापस आ रहे थे, तब सड़क पर बैठे हुए लोगों ने पूछा, क्या बात है या अबा बकर, आए अबू बकर, क्या बात है? अभी तो आप गए थे लैट्रीन के लिए और अभी आप फिर गए। पेट तो सही है, लूज मोशन तो नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जवाब देते हैं वो जवाब सुनने के लायक है। फरमाया, मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लूज मोशन भी नहीं है, मुझे दस्त भी नहीं आ रहे हैं, लैट्रीनें भी नहीं हो रही हैं। कहा, फिर अभी तो गए थे आप और अभी फिर गए? फरमाया, जब मैं पहली मर्तबा गया तो मैंने लैट्रीन से फरागत हासिल नहीं की, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ। कहा, ये कौन सी अक्लमंदी है, पहली बार गए और ऐसे ही उठ के चले आए। फरमाया, जब मैं लैट्रीन के लिए बैठा, क़ज़ाए हाजत के लिए जैसे ही मैं बैठा, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, आया अबू बकर, सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, क्यों ना इस टुकड़े को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर गरीबों में बांट दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर इसकी कीमत को गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में तकसीम कर दिया जाए। मेरे दिल में जैसे ये ख्याल आया, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ, वैसी में उठ गया और फौरन मैं अपने घर की तरफ गया। मैंने वो सोने का टुकड़ा अपनी अलमारी में से निकाला, उसको फौरन बेच दिया और बेचने के बाद जो कीमत मेरे हाथ में लगी उसको मैंने गरीबों में और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, गरीबों में और मिस्कीनों में मैंने बांट दिया। उसके बाद अब मैं पानी का बर्तन लेकर आया, लोटा लेकर आया और अब मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की। पहली मर्तबा मैंने लैट्रीन नहीं की थी, अब मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ। पूछा लोगों ने, आए अबू बकर सिद्दीक, आपने एक अच्छा काम तो किया, लेकिन इस काम को करने के लिए आपने इतनी जल्दी क्यों की कि आप क़ज़ाए हाजत से भी फारिग नहीं हुए, जबकि आप जंगल में पहुंच चुके थे, लैट्रीन के लिए बैठ चुके थे
और उसके बावजूद आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल नहीं की और आप लौटे, घर पे गए। अरे अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये कहती है कि अगर नमाज का भी वक्त हो और किसी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत हो तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो लो और बाद में नमाज पढ़ने जाओ। जिस जरूरत के लिए नमाज को मुअख्खर करना जायज है, नमाज को पोस्टपोन करना जायज है, नमाज जैसी इबादत को खिसकाना जायज है, बाद में पढ़ना जायज है, उस काम को आपने नजरअंदाज कर दिया और आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत के बगैर आप घर के अंदर चले गए। ये काम तो लैट्रीन करने के बाद भी आप कर सकते थे। आप पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होते, फिर अपने घर जाते, फिर सोना निकालते, बेचते और उसके बाद में गरीबों में तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था, नौजवानों सुनो, वो आपकी इस मस्जिद की तामीर के लिए भी उस वाक़े को आप फिट बिठा सकते हैं। नेक काम में जल्दी करना, सदका और खैरात में जल्दी करना, अल्लाह के राह में खर्च करने में जल्दी करना। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये काम लैट्रीन करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद भी कर सकता था, कर सकता था। अखाफ इन्ना शैतान युस्नियाना अज़्मी, लेकिन मुझे डर लगा, मुझे ये खौफ हुआ कहीं शैतान मेरे इरादे को बदल न दे। शैतान खून की रगों में, खून की नसों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है। हमारे खून के साथ उसके वसवसे और उसके वसाफिस दौड़ते रहते हैं। कहीं शैतान हमारे इरादे को चेंज न कर दे, हमारे इरादे को बदल न दे। अभी हमारे दिल में एक अच्छा काम करने की नीयत पैदा हुई है, पहले इस काम को हम कर डालें। लैट्रीन तो हम बाद में भी कर लेंगे, क़ज़ाए हाजत से तो हम बाद में भी फारिग हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लैट्रीन करने लगे और शैतान हमारी नेक नियति को बदल दे, कहीं नेक इरादा हमारा खत्म ना हो जाए, कहीं सदका और खैरात करने का इरादा हमारा खत्म ना हो जाए। अखाफ इन्न शैतान युस्नी अनान अज़्मी, शैतान कहीं हमारे इरादे की लगाम को मोड़ न दे, इसलिए मैंने जल्दी किया नेक काम करने में, सदका और खैरात करने में, गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करने में मैंने जल्दी किया। इस वाक़े को आप हर जगह फिट कर सकते हैं। आप जो भी सदका और खैरात का मौका हो, गरीबों में, मिस्कीनों में, मस्जिद का, मदरसे का मामला, हर जगह यानी नेक काम करने में जल्दी करना। यहां से आप अंदाजा लगाइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ज़ाए हाजत छोड़ दी, पहले घर गए, सोना निकाला, बेचा और फिर उसकी कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और डर ये लगा अगर लैट्रीन करने लगा तो कहीं ऐसा न हो कि शैतान हमारे इरादे को मोड़ दे। फिर कुरान की आयत उठाइए, सारिओ इला मग़फ़िरत रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगो मिर रब्बिकुम, अपने रब की जन्नत की तरफ दौड़ो, अपने रब की जन्नत मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और हुसूले जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी की। एक होता है जल्दी करना। एक वाक़या और सुना देता हूं, नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। हजरत बिलाल ने इकामत कह दी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकले, आगे बढ़ गए। हजरत बिलाल की इकामत भी खत्म हो गई,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल जब इकामत कहते थे तो अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकला करते थे। आप हुजरे से निकले और मुसल्ले पर आ गए। आते आते इकामत खत्म हो जाती है। आप तमाम सहाबा से फरमाते हैं सऊ सुफूफकुम, अपनी अपने सफ़ें दुरुस्त कर लो। सहाबा अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लेते हैं। अल्लाह के नबी क़िबले की तरफ चेहरा कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अभी कहा नहीं, अभी आपने रफुल दैन नहीं किया। अल्लाहु अकबर कहकर अभी नियत नहीं बांधी, अपने दोनों हाथों को आपने सीने पर नहीं रखा। आप पलटे, आपने फरमाया लोगों थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। लोगों थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। इसके बाद अल्लाह के नबी अपने हुजरे में गए। यहां पर भी सेम वही मंजर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर लेटे थे, उस बिस्तर पर एक तकिया था जो खजूर के पत्तों से भरा हुआ था। खजूर के पत्तों की, खजूर की छाल भरी हुई थी। चमड़े का तकिया था और उस चमड़े के तकिए के अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। उस तकिए के नीचे आपकी सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा था। आपने उस टुकड़े को निकाला और फिर उसको नीलाम किया, उसको बेचा और उसको की कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और उसके बाद आप आए और आप मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर आपने नमाज अदा की। जब आप नमाज पढ़ा चुके, जब आपने नमाज अदा कर ली, जब आप नमाज पढ़ा चुके तो उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी आज मैंने वो मंजर देखा जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। नमाज जिसके लिए आप इतनी जल्दी करते हैं कि अपनी बीवी तक को छोड़ देते हैं, वो नमाज कि जिसके बारे में आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना। जिस नमाज के बारे में आपके ये इरशादात मौजूद हैं, आपके ये फरामीन मौजूद हैं, उस नमाज को आपने मुअख्खर कर दिया और आप नमाज पढ़ाए बगैर घर में गए, घर से निकल कर कहीं और गए और थोड़ी देर के बाद आप मस्जिद में आए और उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। कहां चले गए थे आप? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, आए अबू हुरैरा मैं जानता था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हें शौक है हर चीज के जानने का, तुम्हें शौक है हर चीज को हासिल करने का। मैं क्या करता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, तुम मैं हर चीज को मेरे साथ रहकर, मेरे पीछे पीछे रहकर तुम्हें हर चीज को जानने का शौक है। इसलिए मैं समझ रहा था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। आए अबू हुरैरा, जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, इकामत हो गई और किबले की तरफ चेहरा किया तो मुझे ख्याल आया सोने का एक टुकड़ा मेरे तकिए के नीचे रह गया, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर दूं। मैं गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और उसको मैंने बेचा और गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर दिया। उसके बाद मैं अब आया अबू हुरैरा, मैं नहीं चाहता था कि नमाज के बाद मेरा इंतकाल हो जाए और सोने का टुकड़ा मेरे घर पे पड़ा रहे। ये गरीबों का हक था, ये मिस्कीनों का हक था, इसलिए मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और पहले गरीबों में तकसीम कर दी उसकी कीमत। उसके बाद आया और फिर मैंने नमाज अदा की। आया अबू हुरैरा, नमाज ये अल्लाह का हक है और सोना और चांदी जो गरीबों का हक था गरीबों में देना ये बंदों का हक था। अल्लाह के हक में अगर कोई
कमी हो जाए तो अल्लाह अपने कमी को माफ कर सकता है जो उसके हक में हो जाए। अल्लाह उस हक को माफ कर सकता है जो उसके साथ कोई कमी हो जाए। लेकिन अगर बंदों का हक मारा गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। यही सोचकर मैं पहले मस्जिद से निकला, घर गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला, उसकी को नीलाम किया और उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। उसके बाद आया, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत इस हाल में हो कि कयामत के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके सिलसिले में कोई जवाब न दे सकूं, उसके बारे में कोई बता न सकूं। अगर अल्लाह पूछ लेता कि सोने का टुकड़ा अपने घर में क्यों छोड़ के आए हो, तो मैं क्या जवाब देता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि नेक आमाल को करने में कितनी जल्दी किया करते थे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम, कितनी जल्दी किया करते थे। बुखारी के मंजर पर, सफहात पर यह मंजर देखा जा सकता है कि अल्लाह, हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे होते, आप लेटे होते और आपका सर मेरी रान पर, मेरी गोद पर होता। मैं अपने हाथों से चंपी कर रही होती, मैं अपने हाथों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने शौहर के बालों में खलाल कर रही होती, हल्के हल्के में मसाज कर रही होती, प्यार भरी बातें कर रही होती। मैं अपने शौहर से अच्छी बातें करती, मैं दिल मियाँ बीवी के हुकूक, मैं प्यार भरी बातें कर रही होती। अल्लाह के रसूल मुझसे और मैं अल्लाह के नबी से बातें कर रही होती और आपका सर मेरी गोद में होता। इतने में हजरत बिलाल के अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल के अजान की आवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में जाती, आप फौरन अपना सर मेरी गोद से उठा देते। मैं आपको हाथ पकड़ कर रोकना चाहती, अभी तो आजान हो रही है, अभी तो आजान हो रही है, उठ जाइएगा, चले जाइएगा, मैं कहाँ रोक रही हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी फिर रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आपको पकड़ रही होती, आप मुझे धक्का दे देते, आप मुझे एक साइड कर देते और फिर मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी निकालते और वुजू बनाते और सीधे मस्जिद की तरफ जाते। फिर मैं आपसे नजरें मिलाने की कोशिश करती तो ऐसा लगता कई महीनों से मुझे जानते ही नहीं है, मुझे पहचानते ही नहीं है। अजान की आवाज सुनी फौरन मस्जिद की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन वुजू की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन मुझे छोड़ दिया। यानी अभी तक मेरा हक अदा कर रहे होते, प्यार भरी बातें कर रहे होते, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती आप मुझे भूल जाते। ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। फौरन छोड़ देते और सीधे वुजू बनाते, सुन्नतें पढ़ते और मस्जिद की तरफ आप रवाना हो जाते और चले जाते। ये थी सूरत अमल, नेक काम में जल्दी करना। सारिउ इला मगफिरतिम रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, भागो, जल्दी करो नेक काम में, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। दो वाकयात हो गए और एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फस्तबिकुल खैरात, खैर की जमा इस्तेमाल हुई, खैरात। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नेक काम करने में सबकत करो, सबकत। कुरान की दो आयतें मैंने आपके सामने रखी, एक में है जल्दी करो और कुरान की एक दूसरी आयत जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ने कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में, अच्छे काम करने में सबकत करो, जल्दी, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस में, कारोबार में, प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, हर चीज में आज
कंपटीशन है। अच्छा, इसका घर इतना अच्छा बना हुआ है, मेरा घर इससे भी अच्छा बनेगा। कंपटीशन। अच्छा, इसने इसका ये बिजनेस, मेरा ये बिजनेस होगा। अच्छा, इसने चाय की दुकान खोल ली, एक दिन में इतना बेच लेता है, हम उससे भी अच्छी चाय बनाएंगे, उससे भी अच्छा बिजनेस। और उसी के बगल में हम कंपटीशन का दौर है मेरे भाई। और मौलवी तावीज देने में लगा हुआ है, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी दुकान चलेगी। इसकी दुकान बंद, इसके कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे। मेरे भाइयों, सबकत करना चाहिए, लेकिन नेक काम में, अच्छे कामों में सबकत करो, लेकिन रिया और नमूद के साथ नहीं। अब यहां ऐसा मत करना कि किसी ने मस्जिद में 1000 रुपए दिया, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे। किसी का इंतजार कर रहे हैं आप, वो कितना देता है, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे, सिर्फ इसलिए कि उसको तकलीफ हो कि देखो हमने तो 1000 दिया, ये 1500 दे रहा। नहीं, आप 1000 उसने दिया, अल्लाह उसने 1000 दिया, उसको कबूल फरमा ले। हमारे अंदर 1500 देने की ताकत है, हम 1500 दे रहे हैं, हम 2000 दे रहे हैं, आप ये जायज है। लेकिन कुर्बानी का बकरा जर्जीत साहब लाए 20,000 रुपए का, अब मेरा पड़ोसी कहता जर्जीस 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा, ताकि मोहल्ले में हमारी नाक ऊंची रहे। जबकि ये कहना चाहिए जर्जीस साहब को जो हैसियत थी वो लाए, अल्लाह ने उनको जो तौफीक दी उनको नसीब हुआ। अल्लाह अगर मुझे इससे ज्यादा की तौफीक देगा तो मैं इससे भी अच्छा लाऊंगा। मेरे भाइयों, आप ये कहकर नेकियों में आगे बढ़िए, सबकत करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को जलील करने के लिए और एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए आपने कामों में भी रिया और नमूद नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। सबसे बुरी इबादत दिखावा है, और इस दिखावे की वजह से बड़े से बड़ा अच्छा अमल भी बेकार हो जाता है। आपने वो हदीस सुनी है ना बुखारी की, कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा क्या किया तूने मेरी राह में? कहेगा अल्लाह मैंने तेरी राह में अपनी जान दे दी, मैं तो शहीद हो गया था, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते मैंने अपनी गर्दन कटवा दी, तेरी राह में मेरी गर्दन कटी। अल्लाह से ज्यादा दिलों का हाल कोई जानता है? अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है, जबकि वो लड़ा होगा, उसकी गर्दन कटी है मैदान जंग में, उसने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, गया है लड़ने, काफिरों से लड़ा भी, लेकिन जंग में जाने के बाद वो कत्ल भी किया गया, कई काफिरों को मारा फिर कत्ल भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, क्या मैंने अपनी बीवी नहीं छोड़ी, अपने बच्चे नहीं छोड़े, इलाहुल आलमीन क्या मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, कारोबार नहीं छोड़ा? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये सच है कि तूने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, बिजनेस छोड़ा, कारोबार छोड़ा, ये भी सच है कि तू मैदान जंग में लड़ा, ये भी सच है कि जंग में तेरी गर्दन भी काटी गई, ये सब सच है। कहेगा अल्लाह जब ये सच है तो फिर तू मुझे झूठा क्यों कह रहा है? अल्लाह कहेगा ये सब सच है कि तूने ये सब कुछ छोड़ा और अपनी जान भी दी, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में मारा गया, मेरी राह में कत्ल नहीं हुआ तू। क्यों? क्योंकि जिस वक्त तू लड़ रहा था, जिस वक्त तू मैदान में गया था, जिस वक्त तू जिहाद कर रहा था, जिस वक्त अपनी तलवार चला रहा था और काफिरों को कत्ल कर रहा था, उस वक्त तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जरी कहें, तू एलाए
कलिमतुल्लाह के लिए नहीं, तू अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं लड़ रहा था, तू इसलिए लड़ रहा था कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा माहिर, जंग का माहिर कहें, एक्सपर्ट कहें। दुनिया में तू जो चाहता था वो तुझे मिल गया, जो शोहरत चाहता था, जो इज्जत चाहता था वो तुझे मिल गई। आए फरिश्तों, इसको जहन्नम में फेंक दो। लो, कितनी सी बात, घर भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, बीवी भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, जमीन भी छोड़ी, प्रॉपर्टी भी छोड़ी, बिजनेस भी छोड़ा, कारोबार भी छोड़ा, जान भी दी, लेकिन फिर भी कहां गया? जहन्नम में। वजह सिर्फ इतनी सी कि लड़ते वक्त उसके दिल में यह ख्याल था कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। कहां गया? जहन्नम में। आप मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लेकिन यह मत देखिए कि सामने वाला 10 देगा तो मैं 15 दूंगा। माफ कीजिएगा, आपके यहां चंदा तो होता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक जलसे में चंदा करते हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं सब जगह, ये सिर्फ आप ही के भरनाटी का मामला नहीं है, ये पूरे 1999 में मेरी तकरीर हुई थी मौलाना तौहीद साहब के तीतवारी में। 1999 में वो मेरी पहली तकरीर थी। 2025 चला, 26 साल के इस अरसे में मैंने अभी तक यही देखा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए भरनाटी वाले ये ना कहें कि मेरे ऊपर ये बात कही जा रही है। हर जलसे में जो 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, चंदा करने वाला कहता अल्लाह तुम्हारा दान को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और जहां जिसने 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए दिए, वहीं पर चंदे वाला कहता नारे तकबीर, इन्होंने 5000 रुपए दिया है, उसके लिए बहुत सी दुआएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, कभी कभी 100 रुपए में अल्लाह वो बरकत दे देता है जो 5 लाख में भी बरकत नहीं देता। एक आदमी जिसने खुलूस नियत से कुर्बानी की, उसका जानवर ज्यादा मोटा ताजा तगड़ा नहीं है, लेकिन बेचारा वो अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी कर रहा है। और एक अमीर आदमी 4 जानवर लाता है, मोटे ताजे हैंडसम, 4 जानवर की कुर्बानी कर रहा है, लेकिन 4 जानवर की कुर्बानी करते वक्त उसके दिल में यह है कि लोग कहें कि देखो माशाअल्लाह 4-4 बकरे कर रहा है, 4-4 कुर्बानी दे रहा है। मेरे भाइयों, जो सवाब इस एक कमजोर दुबले पतले बकरे की कुर्बानी करने वाले इस गरीब इंसान को मिलेगा, वो 4 बकरों की कुर्बानी करने वाले उस अमीर को वो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कुर्बानी उसके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि उसने दिखाने के लिए कुर्बानी की है। इखलास पैदा करिए, इखलास। आपको मालूम है फिरौन आज दरियाए नील में जब डूब के मरा तो अल्लाह के नबी कुरान कहता है फिरौन को अल्लाह ने इसलिए गर्क किया क्योंकि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। इतने से जुर्म की सजा उसको क्या मिली? कभी फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, फिरौन ने कभी नहीं कहा। वो रात के अंधेरे में तो यही कहता था कि अय अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूं, अय अल्लाह तू मेरा रब है, खिलाने पिलाने वाला तू है, अय अल्लाह मैं लोगों को के सामने उनका रब इसलिए बनता हूं ताकि मेरी चाहत बाकी रहे उनके दिलों में और मेरा जलाल उनके दिलों में रहे, लेकिन मैं तो तुझे अपना रब मानता हूं। अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम सब मुझे अपना रब मानो।
अल्लाह ने उसको दरियाए नील में डुबो दिया, गर्क कर दिया, और फिर उसकी लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया। जमीन में उसकी लाश दफन की जाती है, जमीन निकाल के फेंक देती है। समंदर में उसकी लाश डाली जाती है, समंदर उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को ना समंदर कबूल करता है, ना जमीन की छाती उसको कबूल करती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम फिरौन के जिस्म को कयामत तक उसके शरीर की हिफाजत करेंगे, ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो निशान इबरत रहे, बाद में आने वाले लोगों के लिए वो इबरत का सामान बना दिया उसको। देखो लोगों का रब बनता था, इसकी सजा क्या है। लेकिन आपने वो वाकया भी सुना होगा कि एक शख्स है, सहरा में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, अपने ऊंट के ऊपर सामान लादे हुए, घर का सारा सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ है, और वो जंगल की तरफ जा रहा है। थक जाता है, अपने ऊंट को एक रस्सी दरख्त से, पेड़ से बांधता है और थोड़ा आराम करने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट गायब हो गया। उसने अपने ऊंट को गायब पाया तो परेशान, मेरे घर का सारा सामान ऊंट पर लदा हुआ था, ऊंट कहां चला गया। कभी इस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी इस जंगल में जाता, कभी उस जंगल में जाता, ऊंट नहीं मिला। सुबह से लेके शाम तक ऊंट को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन ऊंट नहीं मिला। थक थक हार कर उसी जगह पर आकर बैठ गया जिस जगह पर ऊंट बांधा था। कहता है अल्लाह ये मेरा ऊंट क्या हुआ, कहां चला गया। अफसोस था उसको, और ऐसे ही दरख्त से टेक लगाता है, आंख बंद होती है, थक गया था, आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। झट से उसने सामान देखा तो एक अनाज का दाना भी कम नहीं था। झट से उसने सामान देखा तो कोई चीज की कमी नहीं। जितना सामान उसने ऊंट पर रखा था, अपने सामान को वैसा का वैसा पाया। मारे खुशी के उछल पड़ा, और उछलते ही उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। वाकई है अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा रब हूं। क्या निकला उसके मुंह से? आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह को कह दिया अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। खुशी में, जानबूझकर नहीं कहा उसने, नीयत नहीं थी उसकी ये जुमले कहने की। वो खुशी, इतना खुश हो गया कि खुशी में उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, और खुशी में कह दिया वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा हूं। कहना चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन उसके मुंह से मारे खुशी में निकल गया, आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोला कि नहीं बोला? फिरौन तो कभी अल्लाह से नहीं कहता था अल्लाह तू मेरा बंदा है, फिरौन ने कभी नहीं कहा। फिरौन लोगों से कहता था कि मुझे अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह से कभी नहीं कहा कि अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं, कभी नहीं कहा। इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। देखा जाए तो कितने बुरे जुमले, कितने डेंजर जुमले, कितने खतरनाक जुमले, लेकिन इन जुमलों को सुनकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और इस आदमी को कोई सजा नहीं दे रहा है, इस आदमी को माफ कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये कहना नहीं चाह रहा था वो। तो पता क्या चला?
इबादत का एतबार नीयत पर है। सदका इबादत है, मस्जिद में ताउन करना इबादत है, मस्जिद बनवाना इबादत है। यहां आप दिखावे से बचिए, रिया नमूद से बचिए, अच्छी नीयत से सदका दीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद का ताउन कीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद को बनवाइए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। नीयत अगर किसी की ये है कि वो 10 दे रहा तो मैं 15 दूंगा, तब तो गलत है। आप ये कहिए कि उसको 10 की तौफीक थी, अल्लाह उसको कबूल फरमाए, हमें अल्लाह ने 20 की दी, हम 20 देंगे। मेरे भाइयों, सबकत करो एक दूसरे से आगे बढ़ने में, एक दूसरे से नेक काम में आगे बढ़ने में सबकत करो, सबकत। अबू तलहा अंसारी फरमाते हैं, काफी बूढ़े हो चुके थे। ये अबू तलहा अंसारी वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना पाया, जिन्होंने हजरत अबू बकर का भी जमाना पाया, जिन्होंने हजरत उमर फारूक का भी जमाना पाया। हजरत उमर फारूक के जमाने में इतने बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि लाठी लेकर चलने लगे, लाठी लेकर चलने लगे। कमर इनकी झुक चुकी थी, मस्जिद में जाते थे तो डंडा लेकर, लाठी लेकर जाते थे और अपने बच्चों से कहते थे, क्या है मेरे बच्चों, मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। मस्जिद तक इनको पहुंचाया जाता था। एक दिन मस्जिद में बैठ गए और गौर से सुनिए मेरे भाइयों, एक दिन मस्जिद में बैठ गए और कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई सहाबी ये कुरान की आयतें सुनने लगे, ये कुरान की आयतें सुनने लगे। जैसे ही इन्होंने कुरान की आयत सुनी, एक आयत इनके कानों में गई जिसका मफहूम यह है कि और मुसीबत में हो या खुशहाली के अंदर हो, हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में अपने माल से और अपने जिस्मों से जिहाद करो। हर हाल में निकलो, चाहे खुशी में हो या गमी में, परेशानी में हो या आराम में, हर हाल में निकलो। फौरन लाठी उठाते हैं, कुरान की आयत सुनते ही अपने घर आते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे बच्चों मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं उस घोड़े पर सवार होकर मैदाने जंग में जाना चाहता हूं। बच्चों ने कहा, अब्बू आपको क्या हो गया है, इतने बुढ़ापे की दहलीज पर कदम, कमर झुक चुकी है और आप इस हाल में निकलेंगे, इस हाल में आप जाएंगे, इस हाल में आप जिहाद करेंगे। अरे अब्बू, आपके ये बेटे जिहाद के लिए जा तो रहे हैं, आप क्यों जाओगे? फरमाया, मेरे बच्चों मेरे बेटों, तुम मुझे जो उज्र बतला रहे हो इस बुढ़ापे में, ये बेकार बतला रहे हो। अभी अभी कुरान की आयत सुनकर मैं आया हूं कि खुशी हो या परेशानी, आराम हो या दुख, हर हाल में तुम्हें निकलना है। यानी बुढ़ापा हो या जवानी, हर हाल में तुम्हें निकलना है और अल्लाह की राह में तुम्हें जिहाद करना है अपने मालों से और अपने जिस्म से। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बच्चों ने इनकार किया, लेकिन अबू तलहा अंसारी इसरार करते रहे, बार बार इसरार करते रहे और यही कहते रहे, नहीं मैं जाऊंगा। यहां तक कि मामला बहुत आगे बढ़ गया और बाप किसी भी कीमत पर माने नहीं। फिर बच्चों ने घोड़ा तैयार किया और मैदाने जंग में जाने वाले बेड़े के अंदर उनको बिठा दिया गया। समंदर का सफर होने लगा, ये भी अपने घोड़े के साथ बैठ गए, पानी के जहाज में और जाने लगे। समंदर ही के अंदर रास्ते ही में अबू तलहा अंसारी का इंतकाल हो जाता है।
इन्हीं का इंतकाल रास्ते में हो जाता है, अबू तलहा अंसारी का। मेरे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूं, नेक काम में सबकत करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना। बुढ़ापे के अंदर भी जिहाद के लिए जा रहे हैं, कमर झुक चुकी है, लाठी लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी हाल में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं मैं हर हाल में जाऊंगा, मैं जिहाद करूंगा। कुरान कह रहा है हर हाल में निकलो, हर हाल में निकलो। लिहाजा मुझे हर हाल में निकलना है, परेशानी में हो या आराम में, खुशी में हो गमी में, हर हाल में निकलो। मैं हर हाल में निकल रहा हूं। मेरे भाइयों, ये कौन सा जज्बा था, ये कौन सी चीज थी जो इतने बूढ़े शख्स को, जिसकी कमर झुक चुकी हो, जो मस्जिद तक में लाठी लेकर जाता हो, लेकिन जब जिहाद किया है सुनता है तो इस उम्र में भी जिहाद के लिए तैयार हो जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि घोड़ा तैयार करो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। यह अलग बात है कि मैदान जंग तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते ही में उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे भाइयों, बाज़ रिवायतों में आता है कि अबू तलहा अंसारी को लकड़ी के संदूक में बंद करके उनकी उसी जगह पर नमाज जनाजा वगैरह पढ़कर समंदर के अंदर उनको डाल दिया जाता है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए ये कौन सा जज्बा था नेक काम करने का कि बुढ़ापे में कमर जिसकी झुक चुकी हो, हम तो मस्जिद तक नहीं जाते और हीले बहाने ढूंढने लगते हैं कि हाँ अब तो इस उम्र में घर पे ही नमाज पढ़ ली जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नबी अकरम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल में आंखों से नाबीना हूं, रास्ते में अंधेरा होता है, इशा की नमाज पढ़ने जाऊं या फजर की नमाज पढ़ने जाऊं, रास्ते में अंधेरा होता है, लाठी लेकर मुझे चलना है, आंखों से अंधा हूं, दोनों आंखें मेरी नाबीना है, दिखाई नहीं देता। क्या मुझे इजाजत है कि मैं फजर की नमाज और इशा की नमाज मैं अपने घर पे पढ़ लूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाँ, आए अब्दुल्ला, तुम नमाज अपने घर में पढ़ सकते हो क्योंकि तुम नाबीना हो, तुम दोनों आंखों से अंधे हो, तुम नमाज अपने घर में पढ़ सकते हो। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम खुशी खुशी उठते हैं, चलो मुझे घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, बाहर वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ने आवाज दी, ताल या अब्दुल्ला, आए अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को फिर बुला लिया, उनसे कहा बैठ जाओ, वो बैठ गए। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, क्या अजान की आवाज तुम्हारे कानों में आती है? मस्जिद में जब अजान होती है तो क्या वो तुम्हें सुनाई देती है? क्या अजान की आवाज तुम सुनते हो? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने फरमाया हाँ, आए अल्लाह के नबी, अजान की आवाज मेरे कानों में आती है। आपने फरमाया आए अब्दुल्ला, तब तुम्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, अब तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ेगा। एक अंधे सहाबी को जिसकी दोनों आंखें काम नहीं करती हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो लाठी लेकर चलते हैं, उनको भी घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। फरमाया कि अगर आजान की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है तो तुम्हें अब मस्जिद में जाना होगा। आजकल तो लाइटों का जमाना है, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, रास्ते भी अच्छे हैं, सड़कें भी अच्छी हैं। गौर कीजिए, उस जमाने की तरफ नजर डालिए, लाइटें नहीं है, कुमकुमे नहीं है, बल्ब नहीं है, रास्ते भी पक्के नहीं है, और एक साहबी है, अंधे हैं, नाबीना है, रास्ता कितना पुरखतर है, पत्थर कैसे देखते होंगे, टॉर्च भी नहीं है कि टॉर्च लेके चलें, और टॉर्च भी होती तब भी नहीं, इसलिए कि दिखाई नहीं देता है। सांप और बिच्छू और खतरनाक जानवर कोई भी रास्ते में आ सकता है। इसके बावजूद अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। आए नमाज के मामले में आसानियां ढूंढने वालों, आए नमाज के मामले में सहूलतें ढूंढने वालों, जरा गौर तो करो। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तो देखो,
और आप अंदाजा तो लगाओ, ये अब्दुल्ला, ये हजरत अबू तलहा अंसारी हैं, बुढ़ापा है, कमर झुक चुकी है, अपने मोहल्ले की मस्जिद तक में जाते हैं तो लाठी डंडा लेकर जाते हैं, लेकिन जिहाद की आयत सुनते हैं तो फौरन जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं। फस्ताबिकुल खैरात, नेक काम करने में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अबू दहदा अंसारी को उठाओ, अबू दहदा अंसारी को उठाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अभी अभी एक आयत नाजिल हुई है मेरी ऊपर, लोगों अभी जब जिब्रील मेरे पास आए, अभी अभी जिब्रील ने कुरान की एक आयत नाजिल की मेरे ऊपर। सहाबा गौर से सुनने लगे, क्या है वो आयत? फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। अभी कहा ही था, अभी ऐलान किया ही था, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? ऐलान किया ही था कि अबू दहदा खड़े होते हैं, ये भी अंसारी हैं, और खड़े होकर कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अगर हम अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो बदले में अल्लाह क्या देगा? हम अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो अल्लाह बदले में क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे, बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। फरमाया, आय अल्लाह के नबी, मेरे दो बाग हैं, मेरे मदीने में दो बाग हैं, एक मदीने के बालाई हिस्से में ऊपर और एक मदीने के नशेबी हिस्से में नीचे। मैं दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे रहा हूं, मैं दोनों बाग अल्लाह की राह में सदका कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं अय अबू दहदा, दोनों बाग मत दीजिए, क्योंकि दोनों दे दोगे तो तुम अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे? शरीयत ये भी नहीं कहती कि सब कुछ लुटा दो, खुद गरीब हो जाओ और मोहल्ले वालों से भीख मांगते रहो, उनके टुकड़ों पे पलो। शरीयत ये भी नहीं कहती है। आए अबू दहदा, अगर दोनों बाग तुम दे दोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? एक बाग अपने पास रख लो और एक बाग अल्लाह को सदका कर दो, कर्ज हसना दे दो। अबू दहदा सोचते, कौन सा बाग दूं, कौन सा दूं, कौन सा दूं? तो कुरान की आयत उनके जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि वो चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो उनको जो सबसे ज्यादा पसंद था बाग दे दिया, ऊपर वाला बाग, मदीने की बालाई हिस्से में जो बाग था, का मैं इसको कर्ज हसना दे रहा हूं। 600 खजूरों के दरख्त पककर तैयार। जरा ईमानदारी के साथ बताओ, आम का सीजन हो और आपका पूरा का पूरा बाग आम से पक चुका हो, फल लग चुके हो, आम पक चुके हो, कल या परसों आम कटने वाले हो, बाजार में बिकने वाले हो, और ऐसे मौके पर पता चले कि आपका पूरा का पूरा आम से लदा हुआ बाग छिन गया, कब्जा हो गया या आपके हाथ से निकल गया, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। खजूर के 600 पेड़ उस बाग में लगे हुए और खजूर पककर तैयार, कल परसों कटने वाली और मार्केट में बिकने वाली, उस बाग को कर्ज हसना दे दिया। अपने घर जाते हैं, मंजर देखिए, घर में ताला लगा है। पड़ोसी से पूछा, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? जवाब दिया, पड़ोसी ने, आपकी बीवी भूखी थी, बच्चे भूखे थे, आपका बहुत देर से इंतजार हो रहा था, आप नहीं आए। आपकी बीवी अपने बच्चों को लेकर आपके ऊपर वाले बाग में चली गई, मदीने के ऊपर वाले बाग में चली गई, अपने बच्चों को खजूर खिलाने के लिए गई है। अच्छा, जबान नजरे आसमान पे गई और जबान से चीख निकली, अल्लाह ये क्या हो गया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो बाग तो अब मेरा है ही नहीं, अब तो उस बाग का एक खजूर भी
मेरे बीवी और मेरे बच्चों के लिए जायज नहीं है, क्योंकि वो बाग तो मैं तेरी राह में सदका कर चुका हूं। भागते हुए गए, बाग का दरवाजा खुला था, बीवी और बच्चे दिखाई दे रहे थे। अबू दहदा बाग में दाखिल नहीं होते। अब ये बाग जब मेरा नहीं तो मैं दाखिल क्यों होऊंगा? अब ये बाग मेरा नहीं। वहीं से आवाज लगाते हैं, मेरी बीवी अपने बच्चों को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ, इन बच्चों को लेकर बाहर निकलो। बीवी ने कहा बच्चे भूखे खजूर खा रहे हैं। मेरी बीवी जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर निकलो, ये बाग मेरा नहीं है, अब ये बाग मेरा नहीं रहा। बीवी ने सुना ये बाग मेरा नहीं तो खजूरों के दरख्तों को देखने लगी, पके हुए फसल को देखती है और कहती है कि अल्लाह ये क्या कह रहे हो, ये बाग मेरा नहीं है। बच्चों को लेकर निकली, अपने शौहर का गरीबान पकड़कर कहती है सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये बाग मेरा नहीं। क्या मतलब है आपका? किसने कब्जा कर लिया? किसने हमला किया? किसने इस बाग पर अपना दावा ठोक दिया है? कैसे कह रहे हो ये बाग मेरा नहीं है? फरमाया आए मेरी बीवी, अल्लाह की कसम ये बाग मेरा नहीं है, मैंने इस बाग को अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है। फिर बीवी की ओढ़नी में हाथ डाला, जो खजूर थे उसको निकाल लिया और उसको उसी बाग में फेंक दिया। बच्चों के जेब में हाथ डाला, जो खजूरें बच्चों की जेब में भरी थी उसको निकाल ली और उसको भी बाहर बाग के अंदर फेंक दिया, बाग में डाल दिया। कहा बच्चों मुंह खोलो। बच्चे जो खजूर चबा रहे थे मुंह में, अबू दहदा अंसारी ने बच्चों के मुंह से चबा हुआ खजूर भी निकाल लिया और उसको भी बाग के अंदर डाल दिया और फेंक दिया। नजरें आसमान पे डाली और कहा इलाहुल आलमीन, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। जो खजूर मेरी बीवी और बच्चे खा चुके, जो उनके पेट में चला गया, मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूं, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में आई, यहाँ तक कि अपने बच्चों के मुंह का खजूर भी मैंने उनके मुंह से निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। अल्लाह ये बाग जब मेरा नहीं तो खजूर भी मेरे नहीं। अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू भी अपना वादा पूरा कर। बीवी कहती है क्या वादा? फरमाया मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह बदले में उसको जन्नत देगा। मैंने जन्नत के बदले में बाग को बेच दिया है, मैं अल्लाह की राह में ये बाग सदका कर रहा हूँ, अल्लाह बदले में मुझे जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे प्यारे शौहर, इस बाग के बदले में अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो। एक बाग देकर अगर अल्लाह जन्नत दे रहा है तो फिर ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ते में निबट गए हो आप। मेरे भाइयों, ये था नेक काम करने में सबकत, ये था नेक काम करने में जल्दी। कुरान की आयत कान में गई, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं, नहीं कोई दूसरा नहीं उठ पाया। पहले ही से हजरत अबू दहदा उठते हैं और कहते हैं कि मैं बाग सदका कर रहा हूं। ये जज्बा है आज हमारे और आपके अंदर। मेरे प्यारे साथियों, नेक काम करने में जल्दी करना चाहिए और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस में नहीं, कारोबार में नहीं। अगर किसी को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखो तो दिल में सोचो अल्लाह ने उसको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, इंशाअल्लाह मैं तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ूंगा, अल्लाह उसकी इबादत कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ूंगा। मेरे भाइयों, फिर देखिए आप नेक काम में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहता है कि ये गलत है। मेरे भाइयों, आप देखें और तसव्वुर करें यहाँ पर कि गज़वे तबूक होने वाला था। गज़वे तबूक कौन नहीं जानता? मदीने से तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है तबूक, जहां एक गज़वा हुआ था जिसमें अल्लाह के रसूल भी शरीक थे। 1200 किलोमीटर। जर्जी साहब तो लखनऊ से कटियार आए,
885-900 किलोमीटर का सफर। आप यहां से बंबई जाएं, कटिहार से बंबई, तो ये तकरीबन पड़ता है 1100-1200 किलोमीटर। मेरे भाइयों, इतना लंबा सफर, और ट्रेनों का सफर नहीं था, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं था। गौर करो, मदीना से सहाबा को जाना था और तबूक पहुंचना था, 1200 किलोमीटर का सफर था। रास्ते भी ऐसे नहीं थे जैसे आज बने हुए हैं, जंगलों में भी लाइटें नहीं, गुजर जंगलों से होकर होना था। सवारियों के लिए घोड़े और ऊंट के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान करते हैं कि तबूक के लिए निकलना है। सारे सहाबा हामी भर देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहां से कल तबूक के लिए जाना है, अपने घर से आज चंदा लेकर आओ। भाई, रास्ते के लिए कुछ खर्च चाहिए, खाना पीना सामान है, ज़्यादा राह, कपड़ा लत्ता, तलवारें घोड़े सब चाहिए। जाओ, जिसके पास जो हैसियत हो वो लेकर आओ, जो जिसके पास हैसियत हो वो लेकर आओ। हजरत उमर फारूक आज हंस रहे हैं। और मेरे भाइयों, ये वाकया सुन लीजिए, उसके बाद आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि रात के, हालांकि आप लोगों के यहाँ तो टाइम बहुत अच्छा मिल गया, फिर भी आप लोग ना बैठ पाए तो गलत बात होगी। मेरे भाइयों, तकलीफ तब होती है जब 2 बजे कोई टाइम देता है, 1:30 बजे। हालांकि उनकी भी मजबूरी है, बेचारे, उनको भी अपना जलसा करना है, लेकिन ना तो टाइम 11:15 बजे हमको मिल गया था, तो टाइम ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा बैठ जाएं और इस वाक़े को जरूर सुन लें। मैं इसके बाद 1-2 वाक़यात और सुनाऊंगा, लेकिन ये वाक़े आप जरूर सुने जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। हजरत उमर आज हंस रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने आज ताउन मांगा है, तबूक जाना है, लेकर आओ जो जिसके पास हो। आज तो मैं इतना सदका दूंगा, अल्लाह की राह में इतना माल दूंगा कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। देखिए, नेकियों में आगे निकलने का जज्बा देखिए कितना था। आज तो मैं अबू बकर से ज्यादा नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर के पास ज्यादा माल नहीं है देने के लिए। आज मैं इतना माल दूंगा कि अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। सब लोग अपने घर से माल लाए, सारे सहाबा माल लाए, कोई ये लाया, कोई वो लाया, जिसके पास जो था वो सब लाता गया। हजरत उमर फारूक अपने घर गए और अपने घर के माल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा आधा कर लिया, आधा घर छोड़ दिया और आधा अल्लाह के रसूल को दे दिया। लीजिए, मैं राह खुदा में सदका कर रहा हूं, अल्लाह की राह में ये माल दे रहा हूं। बहुत माल था हजरत उमर का, आधा घर पे छोड़ दिया, आधा लाए, बहुत था वो। 2 घोड़े थे तो 1 घोड़ा घर छोड़ दिया, 1 लाए। 2 ऊंट थे, 1 घर छोड़ दिया, 1 लाए। 2 कपड़ा था, 1 घर छोड़ दिया, 1 लाए। यानी जो भी घर में सामान था 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आधा घर छोड़ दिया और आधा लाकर अल्लाह के नबी को दे दिया। और सोचिएगा, मदीने में जितने भी लोग हैं सहाबा, सबकी काश्त क्या है, बिजनेस क्या है, खजूरों की खेती, खजूर पककर तैयार। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल 1 हफ्ता डिले कर दीजिए, जिहाद के लिए ग़ज़वे में जाने के लिए 1 हफ्ता लेट कर दीजिए, कल हम खजूर काट के बाजार में बेचते हैं। पूरे साल का खर्चा इसी पर चलता है, पूरे साल का। आप लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, किसान आदमी हैं, आप लोग भी तो पूरे साल का अपना देखते हैं ना कि क्या बोया है, क्या पूरे साल का आपका खर्चा इसी खेती पर चलता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबाए किराम ने ये नहीं कहा, अरे अल्लाह के रसूल 1 हफ्ता बढ़ा दीजिए, हम खजूर को काट के बाजार में बेचते हैं, पूरे साल का तो खर्चा इसी पे चलता है। नहीं, आपने कहा कल निकलना है तो हाँ ठीक है, निकलना है। खजूर कौन देखेगा? अल्लाह मालिक। बाग कौन देखेगा? अल्लाह मालिक।
खजूरों की फसल पककर तैयार, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, सब जाने के लिए तैयार। माल लाओ, लाने लगे। हजरत उमर आधा माल ले आए, हजरत अबू बकर भी अपने घर गए और अबू बकर अपने घर में जाने के बाद अपने घर का सारा माल ले आए, दे दिया। अबू बकर का सारा माल इतना सा था और हजरत उमर फारूक का आधा माल हजरत अबू बकर के सारे माल से बहुत ज्यादा था। समझ रहे हैं ना? हजरत उमर का आधा माल अबू बकर के घर के सारे माल से बहुत ज्यादा था। हजरत उमर ने अपना माल देखा और अबू बकर का माल देखा, फिर मुस्कुराए कि आज तो मैं बहुत माल दिया हूं, अल्लाह के रसूल हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन यहां उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर माशाअल्लाह काफी माल लाए हो, फिर घर में क्या छोड़ा? घर में क्या छोड़ा? हजरत उमर फारूक कहते अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर गया और अपने घर के माल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आधा घर छोड़ दिया और आधा यहां ले आया। आधा घर में छोड़ दिया और आधा आपको दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे माल को कबूल फरमाए और जो घर में तुम छोड़ के आए हो अल्लाह उसमें बरकत दे। अब आपने पूछा, अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा अल्लाह के रसूल ये सामने रखा हुआ है। अच्छा, और घर क्या छोड़ा है? घर क्या छोड़ा है? तुम ये माल लाए हो तो घर पे कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं? हमारे साथ तो जिहाद में जाओगे, घर पे क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर पे छोड़ दिया है बस। आए अल्लाह के रसूल, सिर्फ आपकी मोहब्बत घर में छोड़ के आया हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। एक गिलास था पानी पीने के लिए, वो भी ले आया। एक प्याला था पानी पीने के लिए, वो भी ले आया। मेरे घर में जो भी था मैं सब कुछ लाया। मैंने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह के नाम के। मैंने आपकी मोहब्बत के अलावा घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब ले आया घर में जो कुछ था। हजरत उमर फारूक रोने लगे कि मैं तो आधा छोड़ के आया हूं, अगरचे मेरा आधा माल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आधा घर में छोड़ा तो हूं। लेकिन अबू बकर तो सब कुछ ले आए और घर में कुछ नहीं छोड़ा। तो चीख पड़े हजरत उमर, है अबू बकर सोचा था कि मैं आज नेकियों में आपसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन ये खाम ख्याली थी मेरी, ये गलत सोच थी मेरी। है अबू बकर मैं जिंदगी में कभी भी नेकियों में आपसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। मैं तो अपने घर में आधा छोड़ के आया हूँ, आधा लाया हूँ, आप तो सारा का सारा ले आए। उमर उस माल का कैसे मुकाबला कर सकता है जो घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हो और कुछ न छोड़ा हो? आप सब लाए, मैं आधा लाया, मेरा आधा आपके सबसे ज्यादा है, लेकिन आप तो सब लाए, मैं नेकियों में कभी आपसे ज्यादा नहीं निकल सकता। उसी दिन कहने लगे, अरे अबू बकर इधर आओ। अबू बकर को अकेले ले गए, कहा आज सौदा करो। कहा किस बात का सौदा? कहा इस बात का सौदा करो, आज मैं अपनी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम्हें दे देता हूँ, पूरी जिंदगी की नेकियां तुम्हें दे देता हूँ। आए अबू बकर, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो और अपनी पूरी जिंदगी की नहीं, सिर्फ एक रात की नेकी। जिस रात आप गारे सौर में थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आपकी गोद में था और आपके पैर में बिच्छू काट रहा था, जहरीला जानवर काट रहा था, लेकिन आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि अगर पैर हिल गया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नींद खुल जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी और आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ उस रात की ये नेकी मुझे दे दीजिए और बदले में सारी मेरी जिंदगी की इबादतें और नेकियां ले लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपकी वही एक
एक रात की एक नेकी मेरी पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी होगी। अबू बकर मुस्कुराते हैं, कहा आए उमर, क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तुम्हारी नेकियां तुम्हारे काम आएंगी और मेरी नेकियां मेरे काम आएंगी। वहां हमारी नेकियां देने से काम नहीं चलेगा और मैं अपनी नेकी तुम्हें दूं तो काम नहीं चलेगा। क़यामत के दिन तो सब अपना अपना नफसी नफसी के आलम में होंगे और सबको अपनी अपनी होगी। ये सौदा जायज नहीं है, ये सौदा गलत है, ये सौदा किसी कीमत पर जायज नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मैंने सोचा था आज नेकियों में आगे निकल जाऊंगा, लेकिन नेकियों में आगे नहीं निकल पाए। कोशिश तो की थी बढ़ने की। सबकत करना चाहिए नेकियों में, अच्छी नियत के साथ। हजरत उमर फारूक की नियत बुरी नहीं थी। आज मैं ज्यादा लाऊंगा अबू बकर से, इंशाअल्लाह आज मैं अबू बकर से ज्यादा नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। देखा देखी नहीं कि अबू बकर कितना देते मैं उससे ज्यादा दूंगा, नहीं, ये अपना लाए वो अपना लाए, बुरा नहीं चाहते थे कोई किसी का। ये था नेकियों का जज्बा। यही ग़ज़वा तबूक का मौका था। और मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नाम पर ये मस्जिद तामीर हो रही है। आप नहीं भी दोगे तब भी अल्लाह का घर है, अल्लाह तो इंतजाम करेगा। जरिया है हम और आप नहीं भी देंगे तब भी जिसके नाम पर बन रहा है उसका घर वो तो तैयार होकर रहेगा। बहुत आलीशान नहीं तो जैसा मस्जिद नबवी तो कैसी थी आपको मालूम? मस्जिद नबवी का हाल ये था कि खजूर के पत्तों का छत बना दिया था, खजूर के पत्ते डाल दिए थे ऊपर से। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, क़िरात शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हवा में तेजी आती है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हवा थोड़ी सी और तेज होती है। आपने मुख्तसर सी सूरत पढ़ाई, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में गए, हल्की हल्की बूंदा बांदी होने लगती है। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा का बूंदों में थोड़ा सा और इजाफा हो गया। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गए। इतनी तेज हवा चली कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई और पानी के कतरे नीचे गिरने लगे। अल्लाह के नबी सजदे में चले गए, इधर पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरते, कच्ची जमीन से मिट्टी उड़ती और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर लगती। आपने जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरा किया। वो चेहरा जो कभी चांद से ज्यादा चमकता था, वो चेहरा जिसको देखकर कभी हसन इब्ने साबित कहा करते थे, वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं और दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा किया ही नहीं। वो इतना हसीन चेहरा कि जाबिर इब्ने सबुरा ने कहा कि जब मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी आपको देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि चांद को भी हुस्न मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। इतना खूबसूरत चेहरे पे मिट्टी छाई हुई है। सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लगी हुई मिट्टी दिखाई दी तो अल्लाह के नबी हाथ फैलाकर मस्जिद नबवी के लिए ताउन मांगने लगे। ओ लोगों, अल्लाह के घर के लिए कुछ दीजिए। हजरत उस्मान गनी उठते और कहते हैं, अल्लाह के नबी, इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अकेले आपने दामन फैलाया, सबसे मांगा, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने अकेले कह दिया, इस मस्जिद नबवी में लैंटर डालने की जिम्मेदारी मेरी तरफ से, जितना भी खर्च होगा वो हम देंगे। ऐसा कौन है आज के जमाने में मेरे भाइयों जो पूरा का पूरा मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाए? ज्यादा
से ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाए। यही ग़ज़वा तबूक था जिसके जो अभी हम बयान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल जब सहाबा से मांगने लगे कि अल्लाह की राह में दो, तो ऊंटों की जरूरत पड़ी, तो आपने कहा कोई है जो 100 ऊंट दे दे, कोई है जो 100 ऊंट दे दे, अल्लाह जन्नत देगा। हजरत उस्मान उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। आपने कहा लोगों उस्मान 100 ऊंट दे चुके हैं, कोई और भी है जो 100 ऊंट दे दे। फिर उस्मान उठते हैं कहते हैं अल्लाह के नबी मैं 100 और देता हूं। आपने फरमाया लोगों उस्मान 200 ऊंट दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट दे दे। उस्मान तीसरी बार उठते हैं कि अल्लाह के नबी मैं 100 और देता हूं। आपने कहा उस्मान 300 दे चुके हो, अब आए उस्मान तुम्हें नहीं देना है, अब तुमसे नहीं कह रहा हूं, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। चौथी बार भी उस्मान उठे, मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुमसे नहीं कह रहा हूं, उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊंट दे। पांचवी बार उस्मान गनी उठेगा 100 और दे रहा हूं। आपने छठी बार कहा, सातवीं बार भी कहा, तो सातवीं बार भी उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं ही दे रहा हूं। जब कोई नहीं उठा उस्मान उठते गए, यानी हर मामले में आगे बढ़ते गए। आप 100 मांगते थे, उस्मान ने कहा मैं 100 दे रहा हूं। आपने कहा 100 और चाहिए, उस्मान ने कहा 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 दे, उस्मान फिर उठेगा 100 और दे रहा हूं। आप हर बार कहते थे उस्मान इतने दे चुके हैं, अब उस्मान से नहीं, उस्मान के अलावा कोई और हो तो दे, फिर उस्मान ही उठते थे। 7 मरतबा आपने ऐलान किया, बुखारी के अल्फाज 7 मरतबा उस्मान उठे, 700 ऊंट दे दिए। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान तुमने आज 700 ऊंट देकर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इतना नेक काम किया कि अभी जिब्रील ने आकर कहा कि उस्मान से कह दो कि माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान मामिला बादल यौम क़त्तु, आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। ये था नेक काम करने में आगे बढ़ना और जल्दी करना। किसी दूसरे को उठने ही नहीं दे रहे, मैं 100 दे रहा हूं, फिर ऐलान किया कोई और, फिर उठे मैं दे रहा हूं 100 ऊंट, फिर ऐलान किया कोई और है 100, फिर हज़रत उस्मान उठ रहे हैं। ये थी सबकत, नेक कामों में आगे बढ़ना। ग़ज़वा ओहद हो रही है, ओहद की जंग हो रही है, होने वाली। एक देहाती आदमी है बेचारा, नया नया इस्लाम लाया, खजूर खाता हुआ आ रहा है। अरे अल्लाह के रसूल इस जंग में अगर लड़ूंगा तो क्या होगा? आपने कहा जिंदा बच गए तो गाजी, गर्दन कट गई तो शहीद। अल्लाह के रसूल अगर शहीद हो गया तो क्या मिलेगा? कहा डायरेक्ट जन्नत, कोई हिसाब किताब नहीं। उसने खजूर फेंके और मैदान जंग में कूद गया, ग़ज़वा ओहद में चला गया। कहा खजूर तो खा ले, कहने लगा खजूर खाने में देर लग रही है, जब जन्नत हमें जल्दी मिल रही है, गर्दन कटाने में जन्नत मिल रही है, तो खजूर खाने में टाइम बर्बाद क्यों करूं? उसने खजूर फेंक दिए, मैदान जंग में गया, लड़ा, यहां तक के शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल तो कम किया लेकिन जन्नती है। अमल इसने, ये वो शख्स है जिसको बहुत कम मौका मिला अमल करने का, लेकिन थोड़े वक्त में ये जन्नत पा गया। मेरे प्यारे साथियों, नेक काम में इस तरीके से जल्दी की जाती है।